आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक में अर्जुन करुणा की भावना से भर गए हैं। अर्जुन कृपा की भावना से अभिभूत हो गए हैं। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। कृष्ण अर्जुन जो है जब देखते हैं कि सामने का जो पक्ष है वो तो स्वजन है, वो तो अपने लोग हैं, और शोक से करुणा की भावना से भरकर वे भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण। अब वो क्या कहते हैं इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कृष्ण कहकर अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं या जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं वो क्या कोई विशेष कारण से है या फिर केवल कहने के लिए उन्होंने कृष्ण कह दिया, कभी गोविंद कह रहे हैं, कभी मधुसूदन कह रहे हैं। तो ये जो अलग अलग नामों से जो कृष्ण भगवान को विविध अवसरों पर अर्जुन पुकारते हैं, क्या उसके पीछे कोई विशेष कारण है या फिर ऐसे ही है? तो मेरे विचार से अधिकांश अवसरों पर तो ये इस कोई ना कोई कारण ही इनके पीछे होता है। पौराणिक कथाओं में या जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो विविध अवसरों पर नाम लिए जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय का ऐसा चलन रहा होगा कि सभी लोग एक दूसरे को अनेक प्रकार के नामों से बुलाया करते थे और जिस प्रकार का नाम उस अवसर के उपयुक्त होता था उस नाम से संबोधित करके उसको बुलाया जाता था। ऐसा क्योंकि चलन में था, ऐसा क्योंकि अभ्यास में था, तो अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, शंकर भगवान से जब नारद जी पूछते हैं कि गंगा जी के कुछ नामों के विषय में बताइए, तो शंकर भगवान उन्हें मुनि शार्दूल कहकर संबोधित करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान राम और रावण के युद्ध में अगस्त्य ऋषि पहुंचते हैं तो महर्षि अगस्त्य उनको राम राम महाबाहो कहकर संबोधित करते हैं। महाबाहो ये अवसर के उपयुक्त ही है। मेरे विचार से ये उस समय एक सामान्य बात रही होगी और अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना समझ पाए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो कृष्ण नाम लेकर अर्जुन संबोधन करते हैं उसका आकर्षण से जो अर्थ लिया जाता है वो मुझे ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, बजाय जो काले रंग से या श्याम रंग से जो कृष्ण को जोड़ा जाता है वो इसको यहाँ पर कोई तालमेल बैठता हुआ दिखाई देता नहीं। तो कृष्ण आकर्षण से क्यों यहां सही लगता है? क्योंकि अर्जुन जो है इस समय मोह में फंसा जा रहा है। अर्जुन को स्वजनों का मोह सता रहा है, मोह उनको आकर्षित कर रहा है, मोह उनको खींच रहा है। तो इसलिए वो कृष्ण कहकर सहसा ही उनके मुंह से कृष्ण नाम प्रकट होता है। आगे अर्जुन कहते हैं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये जो सारी अर्जुन की अभी मनस्थिति हमारे सामने आती है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्जुन एक सच्चा व्यक्ति है। अर्जुन सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने वाले के पास भगवान रहता है। अर्जुन कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई आडंबर नहीं कर रहे हैं। अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं जो उनको मन में महसूस होता है, जैसा उनको अभी लग रहा है, जैसा वो अनुभव कर रहे हैं, वैसा भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं तो वो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। उनका अंग अंग कांप रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक वीर हूँ, मैं पांडव हूँ। इस प्रकार के किसी बाहरी आवरण में ना पड़ते हुए वो भगवान कृष्ण को सीधे सीधे बताते हैं, वे पथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। सीदंती मम गात्राणि, इस प्रकार से वो कृष्ण भगवान को स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको क्या अनुभव हो रहा है, उनकी मनोदशा क्या है। उनका मुंह अत्यंत सूखा जा रहा है, वो भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। और पांडवों की यही निष्कपटता है जो भगवान कृष्ण को उनके समीप रखे हुए है। पांडवों की यही निश्चलता, यही उनका कृष्ण भगवान के प्रति जैसा है वैसा प्रस्तुत करने का भाव है, वो भगवान कृष्ण को आज अर्जुन का साथी बनाए हुए है। आज कृष्ण भगवान पांडवों की ओर है तो सभी जानते हैं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी, और ये पांडवों की इसी निष्कपटता का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने इन दो श्लोकों पर अभी विचार किया। अगले श्लोक में आगे अर्जुन और क्या बताते हैं इस पर अगले श्लोक में विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।